अल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व अला अहली बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहि व मुतक़न ख़िताबिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ्सक फ़इन्नक इन लम तुअर्रिफ़नी नफ्सक लम अअरिफ़ रसूलक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलक फ़इन्नक इन लम तुअर्रिफ़नी रसूलक लम अअरिफ़ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नक इन लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक ज़लल्तु अन दीनी। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ हज़रत की सलामती और हज़रत के ज़हूर में ताजील और उलमाए किराम की सलामती, मराजिए किराम की सलामती और आप सब अपनी सलामती और तमाम अज़ादारान सैयद शुहदा की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अज़ीज़ान मुहतरम, ये हमारी खुशकिस्मती है। तकरीबन मुझे एक मुहर्रम से आए हुए हो गया दिल्ली में, क्योंकि हमारी तरफ नेटवर्क ख़राब, तो इस वजह से हम दिल्ली शिफ्ट हुए ऑनलाइन मजालिस के हवाले से। तो आज पता चला लोगों के सामने भी ख़िताब का शरफ़ हासिल हो रहा है। यकीनन जो हमारे फ़िलहाल अय्याम चल रहे हैं, यकीनन अगर आपके सामने 10 लोग आपको सुनने वाले मिल रहे हैं, आपको 10 लोगों की समाअतें मिल रही, तो यकीनन बरकत और रहमत है। फ़िलहाल जो दौर चल रहा है, खुदा का लाख लाख शुक्र, खुदावंद मुताल ने रिज़्क़ और तौफ़ीक़ अता फरमाई कि आप हज़रात के सामने हाज़िर हुए। 2 सिफ़त ऐसी हैं कि जिन सिफ़ात से इंसान मंजिल कामयाबी तक पहुँच जाता है। 2 सिफ़त, एक सिफ़त मकाम रज़ाए इलाही को हासिल करना, दूसरा मकाम तस्लीम तक पहुँचना। 2 चीज़ें, इन दोनों जुमलों की मैं थोड़ी सी वजाहत, फिर इंशाअल्लाह आपके हवाले आपकी मंजिल। मकाम रज़ाए इलाही यानी खुदावंद मुताल की तमाम क़ज़ा में राज़ी होना। अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, कोई बीमारी आपके ऊपर आ गई, तो उस बीमारी के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद खुदावंद मुताल की बारगाह में सर झुका के सजदे शुक्र अदा करना मकाम रज़ाए इलाही का हुसूल, ये एक। दूसरा है मकाम तस्लीम। मकाम तस्लीम यानी जो खुदा ने कहा अपने आप को खुदावंद मुताल के सामने सरेंडर करना, मकाम तस्लीम। बस ये दोनों जुमले आप हज़रात के सामने बयान करने थे, और फिर मैं रब्त दे रहा हूँ इन्हीं दोनों जुमलों का करबला की तरफ। अगर मैं कहूँ करबला की जितनी भी फजीलत है, और अगर आज करबला हमारे मिजाजों में ज़िंदा है, हमारे जहनों में ज़िंदा है, अगर आज नाम हुसैन
ज़बा पे जारी है। मैं देख रहा हूँ फिलहाल, पिछले साल मसलन मैं अबू धाबी गया था तो वहाँ पे 8, 9, 10 हज़ार का मजमा, 12 हज़ार का मजमा। लेकिन इस साल जब देखा गया कि सब कुछ बंद है तो मुझे बरअक्स लग रहा है कदिया। शुरू में ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई इस साल मुहर्रम कैसे होंगे, क्या होगा, क्या करेंगे। यकीन जाने मुझे एहसास हो रहा है कि पिछले साल से ज्यादा आज़ादारी हो रही है। वो अफराद जो सोशल मीडिया से मुत्तसिल है उन्हें बखूबी पता है। मैं मजलिस पढ़ता हूँ, वहाँ पे तो एक महदूद तबका सुन रहा था, आज मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ दिन में 3-4, तो अगर सबको मिला लिया जाए तो 40-50 हज़ार लोग सुन रहे। नेमत है। और आज सोशल मीडिया उठा के देखे, नाम हुसैन ट्रेंडिंग में चल रहा है। नाम हुसैन, ये अज़मत है, ये बरकत है इमाम हुसैन के वजूद की। बड़े अच्छे जुमलात याद आते हैं, तारीखें मिट गई। बड़ा आसान है कहना कि इमाम हुसैन की अज़ा कैसे बर्पा होगी, कभी ना कहें ये जुमलात, अपनी ज़बान पे दोहराए नहीं ये जुमलात। हमने ऐसे ऐसे दौर में अज़ादारी बर्पा की कि जिस दौर में गर्दनें काटी जाती थी। ऐसे दौर आए हैं, ज्यादा दूर नहीं। आप सद्दाम मलऊन के जमाने में जाएं, 12 करबला पे हमला किया, रोज़े आशूरा लोगों को रोका इमाम हुसैन की जियारत से। क्या शिया रुके? नहीं। इससे भी पीछे जाएं, क्या कोई दौर बनी उमैया से सख्त हो सकता है? है कोई दौर जो बनी उमैया से सख्त हो? इतना सख्त दौर के बाज़ रिवायतों में मिलता है मुतवक्किल बिल्लाह और मुतवक्किल अल्लाह वगैरह के ज़माने में जाएं, मुअतसिम के ज़माने में जाएं तो मिलता है कि करबला को 12 मिस्मार किया गया। करबला की जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीबन आशूर के बाद 100-150 साल तक इमाम हुसैन की कब्र सिर्फ मिट्टी थी वहाँ पे, यानी 2 बालिश या 3 बालिश ज़मीन से उठी हुई थी बस। ना दायरा था, ना हरम था, ना जरी, तो कुछ नहीं था। रिवायतों में मैंने देखा है, तारीख में मैंने देखा है, इस करबला में इमाम हुसैन के कब्र के निशान को नबी गरम कितनी मर्तबा मिटाया गया, मिस्मार किया गया। और इसी करबला के ऊपर आप तारीख में पढ़े तो कितनी मर्तबा पानी छोड़ा गया। लेकिन इसके बावजूद करबला की जियारत से लोगों को ना रोक सके। हर दौर में हमने देखा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज जब ये हालात आए तो ये हदीस मेरे लिए ताज़ा हो गई। मैंने एक मुहर्रम को USA के मजलिस में मैंने बयान किया था, टेक्सास की। बड़े खूबसूरत जुमलात हैं। हजरत ने फरमाया कि जब एक साहब आया और आने के बाद यही तमाम बातें कि आपके बाबा को तो मार दिया गया, अली अकबर को शहीद कर दिया गया, अब्बास के बाजू कलम कर दिए गए, वो बच्चा जो इमाम हुसैन के साथ था उसे भी मार दिया गया। जब ये तमाम चीज़ें बताई तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ जुमलात की तिलावत फरमाई कि सुनो, तुम क्या समझते हो, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया? या यजीद मलऊन, यजीद पलीत क्या समझता है कि हमने इमाम हुसैन को रोज़े आशूरा करबला में शहीद करके सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया? गलत फहमी है। यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद करके इमाम को मजीद जिंदा कर दिया है, मजीद जिंदा कर दिया है, जिक्र हुसैन को मजीद बुलंदो बाला कर दिया है। यजीद की ख्वाहिश इसके अलावा कुछ थी? यजीद क्या चाह रहा था कि इमाम हुसैन के जिक्र को मिटा दें, इमाम हुसैन के वजूद को मिटा दें। लेकिन यजीद बेखबर था, उसे नहीं पता था तुम इमाम हुसैन के वजूद को मिटाने की कोशिश करोगे तो इमाम हुसैन का वजूद बुलंद तो बाला हो जाएगा। इमाम सज्जाद ने बड़े खूबसूरत जुमलात फरमाए। फरमाया ला यद्रुसु अथरुहु वला यअफु रस्मुहु अला कुरूरिल लयाली वल अय्याम, कि तुम हुसैन को मिटाना चाह रहे हो, हुसैन छोड़ो। ला यद्रुसु अथरुहु, हुसैन का असर मिट नहीं सकता। वला यअफु रस्मुहु अला कुरूरिल लयाली वल अय्याम, असर भी छोड़ो। ये जो आज रस्म और रवाज हैं हमारी आजादारियों में, इन रस्म और रवाज को नहीं मिटा सकते। बेशक अला कुरूरिल लयाली वल अय्याम, जब तक ये सूरज और चांद जिंदा इमाम हुसैन को नहीं मिटा सकते। फिर जो हजरत ने एक जुमला फरमाया, माशाल्लाह से पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, बड़ा खूबसूरत जुमला है। हजरत ने फरमाया वला यजतहिदन्न अइम्मतुल कुफ्र व अशियाउद दलाला फी महविही व ततमीसिही। अरबी लुगत में अगर आप जाएं तो वला यजतहिदन्न, नून ताकीद थकीला है। अरबी ग्रामर के मुताबिक
नून ताकीद थकीला जब किसी कलमे पे दाखिल होता है, फ़िअल मुज़ारे पे दाखिल होता है, तो इस्तिमरार का माना देता है, कंटिन्यू, हमेशा। हजरत क्या फरमाते, वला यजतहिदन, गौर कीजिएगा और फिर हालात हाजिरा को अपने जहनों में रख के और इस हदीस पे गौर कीजिएगा। हजरत ने फरमाया वला यजतहिदन अइम्मतुल कुफ्र, फरमाते ये कुफ्र के इमाम और कोशिशें करने वाले हर दौर में कोशिशें करते रहेंगे। इस्तिमरार का माना है ना हमेशा, कोशिशें करने वाले हर दौर में हमेशा कोशिशें करते रहेंगे। कौन ये कोशिशें करने वाले? अइम्मतुल कुफ्र, कुफ्र के इमाम, कुफ्र के बड़े बड़े बुत, वो अशिया और दलाला, और ये दलालत के फिरके। कोशिशें करने वाले कोशिशें करते रहेंगे किस चीज की? फी महविही व तत्मीसिह, ताकि इन आजादारियों को मिटाया जा सके, इन्हें खामोश किया जा सके। लेकिन ये बेखबर है। फला यज़दादु अथरुहु इल्ला ज़ुहूरा व अम्रुहु इल्ला उलुवा, इन्हें नहीं पता है जितनी ज्यादा ये हुसैन को मिटाने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा नाम हुसैन ज़हूर पैदा करेगा। फला यज़दादु अथरुहु इल्ला ज़ुहूरन व अम्रुहु इल्ला उलुवा, उलूफ पैदा करता रहेगा इमाम हुसैन का वजूद, इमाम हुसैन का नाम। आज देख लें आप, जिस चीज पे पाबंदियां लगाई जाती हैं, आप जाएं, मैं आपको जिंदा मिसाल दूं, 2014 में खुदा का शुक्र मैं पहली मर्तबा ज़ियारत करबला से मुशर्रफ हुआ था। उन दिनों में मशहद मुक़द्दस में हुआ करता था। तो जब मैं उस साल गया तो मेरे ख्याल से 2014 से ज्यादा आज तक मजमा नहीं हुआ है अरबाइन हुसैनी पे। अगर आप हज़रात को पता हो, 2014 में सबसे बड़ा मजमा हुआ था। कभी आपने सोचा ये सबसे बड़ा मजमा क्यों हुआ? क्योंकि 2014 ही वो एक ऐसा साल है कि जिस साल दाइश करबला से 60 किलोमीटर पे आ गई थी और दाइश ने ऐलान कर दिया था कि हम करबला को मिसमार करके नजफ को दारुल इमारा बनाएंगे। ये वही साल है। अरबाइन से कुछ दिन पहले फिर बड़े हादसात हुए। मैं सारी उस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ, माह मुहर्रम है, यकीनन नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन खुलासा दाइश ने चाहा कि करबला की जियारत से लोगों को रोका जाए, हत्ता करबला को नीस्तो नाबूद किया जाए, ये दाइश का इरादा था। लेकिन देखिए इतना मजमा हुआ कि आज भी उतना मजमा नहीं हुआ। फिर हमारे मराज इकराम सिस्तानी साहब ने फतवा दिया, दूसरी तरफ से खामनाई साहब ने बॉर्डर खुलवा दिया और पूरा मजमा। तो इससे जिंदा मिसाल है हमारे सामने। जितना ज्यादा तुम पाबंदियां लगाओगे, जितना ज्यादा जिक्र हुसैन दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा नाम हुसैन अरूज पैदा करेगा, ज़हूर पैदा करेगा, ज़हूर पैदा करेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। सिर्फ यही तारीख नहीं, आज जाएं दरबार यजीद में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खड़ी हैं और यजीद मुखातब होके कह रहा है, ज़ैनब हमने हुसैन को मार दिया, अब्बास को मार दिया, अकबर को मार दिया, कासिम को पामाल कर दिया, अब क्या बचा तुम्हारे पास? सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो गया। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद की तरफ मुखातब होके तारीखी जुमले फरमाया, या यजीद किद कैदक वस्अ सअयक वनासिब जुहदक, तू क्या समझ रहा है तूने हुसैन को खत्म कर दिया? तू क्या समझ रहा है तूने नाम हुसैन मिटा दिया? किद कैदक वस्अ सअयक, जा जो तुझे मक्र फरेब करने हो कर ले, जो कोशिशें करनी हो कर ले। खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटा नहीं सकता, नहीं मिटा सकता। जो कोशिशें करनी हो कर ले, हम अहले बैत का जिक्र नहीं मिटा सकता। तो आज जब वो दौर बनी उमैया और बनी अब्बास ऐसे दौर आए और जिक्र इमाम हुसैन मिट ना सका, कैसे मुमकिन है इमाम हुसैन की आजादारी मिट जाए? कैसे मुमकिन है इमाम हुसैन की आजादारी खामोश हो जाए? कैसे मुमकिन है कि हम नाम हुसैन लेना छोड़ दें? अच्छा, एक चीज और आपने नोट की, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे इम्तिहान का साल है। तो यकीनन इम्तिहान तो मोमिन के ऊपर होते ही रहते, लेकिन ये खास माह मुहर्रम का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान पता है क्या है? इम्तिहान ये है कि हम मसलन, मैं अपने आप से शुरुआत करूं, मैं जब बैठता हूं सामने हजारों का मजमा होता है,
और हजारों लोग वाह 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 करने वाले होते हैं, बीच में नारे लगाने वाले होते हैं, हैदर 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 करने वाले होते हैं। फिर जब मैं मसाइब पे आता हूँ तो चीख मार मार के रोने वाले होते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी खूब जोश में पढ़ता हूँ, मैं भी खूब जज्बे के साथ पढ़ता हूँ, मैं भी खूब तैयारी करता हूँ। अब मुमकिन है वहां पे, क्योंकि एक तो जाहिर सी बात, एक फिक्र ये लगी रहती कि भाई लोग हैं सामने बैठे हैं। अब इस साल हमारा इम्तिहान ये है कि जिस तरह से तुम वहां पढ़ते थे देखते, अब तुम वैसी पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, या मैं और जुमलों को बदलूं और आपकी तरफ आऊं। हम जब किसी हुसैनिया में बैठते थे तो हमारे पड़ोस में मिसाल के तौर पर आप बैठे हुए, आपके पड़ोस में फलां साहब बैठे हुए, आप रोने लगे। जब आप रोने लगे तो फलां साहब जो आपके पास बैठे हुए थे वो आपका चेहरा देख के रोने लगते थे, और रोने लगते थे वो चिल्ला चिल्ला के चीख मार मार के रोते थे। अब इस साल देखते हैं जिस तरह आप मजमे में इमाम हुसैन को कुर्सा देते थे, क्या अकेले घर में बैठ के कुर्सा दोगे? मातम करते थे, खूब तेज तेज हाथ मारते थे। इस साल देखते हैं क्या अकेले घर में नौहा चला के मातम करेंगे आप? ये हमारे इम्तिहान का साल है, ये हमारे खुलूस का इम्तिहान है। देखते हैं आप कितने ज्यादा मुखलिस हैं, कितनी ज्यादा मुखलिस है, कितना ज्यादा हमारे अंदर इखलास है। आज इस साल हमें पता चलेगा। कोई रास्ते बंद नहीं है, तरीका बदला हुआ है, रास्ते नहीं बंद है। ये गलत फहमी, गलत सोच है। अगर कोई इंसान सोच रहा हो कि इस साल आजादारी नहीं हो रही तो गलत सोच है। इस साल बहुत आजादारी हो रही। मोबाइल खोले, आजादारी 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 नजर आ रही। कंटिन्यू 24 घंटे कोई ना कोई आलिम दीन लाइव ऑनलाइन मजलिस से खिताब कर रहा है, बहुत आजादारी हो रही है। ये तसव्वुर निकाल दें। मसलन मैं इस साल रो नहीं पाया क्योंकि कहीं मजलिसें नहीं हो रही, नहीं अगजन, ऐसा नहीं है। आप अपने खुलूस का इम्तिहान दें, मुखलिस बने इमाम हुसैन की अज़ा में, फिर देखिए किस तरह से आप मंजिल कमाल तक पहुंचे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। तो खुलासा कलाम, मैंने आप हज़रात के सामने जो कुरान मजीद की आय मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, तो दो जुमलों की मैंने तौज़ीह पेश की थी, तस्लीम और मकाम रज़ाए इलाही। करबला में अगर आप जाएं, इमाम हुसैन का जो आज नाम जिंदा है या असहाब करबला का नाम जिंदा है, इसलिए क्योंकि उनके अंदर ये दोनों सिफतें थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मकाम रज़ाए इलाही का हुसूल था। इमाम हुसैन ने खुदा की रज़ा खरीद ली थी, इमाम हुसैन ने खुदा की मर्जी हासिल कर ली थी। कुरान मजीद में खुदावंद मुताल किससे कह रहा है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया, पलट आओ, तुम्हारा रब तुमसे राजी है। किससे कह रहा है ये? इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन ने खुदा की मर्जी खरीद ली। जुमला कोई गलत नहीं है, कुरान में सीधा सीधा है। इश्रैत मरदात अल्लाह, आपको याद है अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के बिस्तर पे सोए, और जब बिस्तर पे सोए तो आयत नाजिल हुई, और लोगों में से वो लोग जो अल्लाह की मर्जी को खरीद लेते हैं, मुफस्सरीन बताते हैं कि ये आयत अली की शान में नाजिल हुई। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन ने काम क्या किया था जो खुदा की मर्जी खरीद ली? काम ये किया था कि अपनी जान खतरे में डाल दी। रसूलुल्लाह को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। खूब, अमीरुल मोमिनीन को किसी ने मारा नहीं, किसी में जुर्अत नहीं थी, किसी ने अमीरुल मोमिनीन को वहां शहीद नहीं किया। इसके बावजूद उन्होंने खुदा की मर्जी खरीद ली, सिर्फ इरादा किया, खरीद ली। अब जरा इमाम हुसैन के हवाले से देखें, खुदा के दीन के लिए, दीन की हिफाजत के लिए क़याम किया, और क़याम करने के बाद जो कुछ था सब कुर्बान कर दिया। अब बताओ खुदा ने किस तरह की मर्जी से नवाजा इमाम हुसैन को। अब मैं थोड़ा सा और दकीक हो जाऊं। आप हजरात सुनते रहते, हम भी सुनते रहते हैं, रवायत है जो भी रोए या रुलाए उसके ऊपर जन्नत वाजिब। मन क़ाल फ़िल हुसैन शिअरन, जिसने इमाम हुसैन की शान में एक शेर कहा उसके ऊपर जन्नत वाजिब। जिसकी आंख से एक कतरा आंसू निकला उसके ऊपर जन्नत वाजिब। जो रोए या रुलाए या रोने जैसा मुंह बनाए उस पर जन्नत वाजिब। या रिवायत में आप जाएं, जो रोए और उसकी आंख से मच्छर के पर के बराबर, मिथलु जनाह बऊदा, मच्छर के पर के बराबर आंसू निकले तो खुदा उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। इस तरह की रिवायतें हमारे सामने और हम सुनते रहते हैं। जब हम इस तरह की रिवायतें सुनते हैं तो कभी कभी कहना में क्या बयान कर रहे हैं मौलवी साहब, बैठे और एक आंसू के बदले जन्नत बेच रहे हैं मिंबर से। ये जुमला कहने से पहले अपने मुंह पे ताले लगा लो।
काश खुदा ने इन जुमलात को अदा करने से पहले मुझे गूंगा बना दिया होता, काश मैं ये जुमले न दोहराता। तौहीन है अज़ाए इमाम हुसैन की। हमारे यहाँ इस हवाले से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 रिवायतें नहीं, सैकड़ों रिवायतें। लेकिन मसला ये है कि इन चीजों को जब हम समझ नहीं पाते फिर हम इश्काल करने लगते। समझें, अब मैं आपको समझाऊं। मैंने मिसाल दी थी ना कि अमीरुल मोमिनीन ने सिर्फ इरादा किया, खुदा ने मर्जी दे दी। इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो सोचें, जो खुदा ने इमाम हुसैन को मर्जी दी, उस मर्जी की अजमत क्या होगी। और मैं आपको वजाहत दूं, जनाब इब्राहिम का किस्सा आप हज़रात के सामने है। जनाब इब्राहिम से खुदा ने कहा कि इस्माइल को ज़ब्ह कर दो। इस्माइल को कुर्बानगाह तक लेके गए और ले जाने के बाद फिर खुदा ने इरादा बदला और खुदावंद मुताल ने इब्राहिम से कहा कि हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया और तुम हमारे इम्तिहान में कामयाब हो गए, अब इस दुम्बे को इसकी जगह पे कुर्बान कर दो। ठीक है, पहला ये कि खुदा ने हुक्म दिया था। दूसरा ये कि जब इब्राहिम ज़ब्ह करने के लिए पहुंचे तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। इब्राहिम से देखा नहीं जाता। इब्राहिम कैसे देख पाएंगे जब जवान बेटा उनके सामने तड़पेगा? देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आंखों पे पट्टी बांध ली। खुदा ने जो खलीलुल्लाह, हम इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहते, अल्लाह का दोस्त। हम नजवा जिससे किया जाए उसे कहते दोस्त। खुदा ने क्या किया? इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया। किस लिए दोस्त बनाया? क्योंकि इब्राहिम ने इतना बड़ा इम्तिहान दिया। कोई मुकाबला नहीं कर रहा हूं, माशाल्लाह से समझदार हैं। अगर ये बातें हम ना समझ पाए तो है हमने सालों मजलिसें किस लिए सुनी। ये किस्सा जनाब इब्राहिम का। अब किस्से हुसैन में आए। खुदा ने कहा नहीं आप क़याम फरमाए, इमाम हुसैन ने खुद महसूस किया कि दीन खुदा खतरे में है, क़याम फरमाया। और इब्राहिम का एक बेटा जब उसे ज़ब्ह करने ले गए तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा पढ़ें, जो कुछ था मौला के पास सब राह खुदा में कुर्बान कर दिया। अभी मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं जुमले आप हज़रात के सामने बयान करूंगा। जब अकबर की लाशे पे पहुंचे, हाथों में लाशा लिया, आंख पे पट्टी नहीं बांधी, आंखों को नहीं बंद किया। असगर को जब अपने हाथों में लिया और पानी तलब किया, आंखों पे पट्टी नहीं बांधी। ये इम्तिहान है इमाम हुसैन। जरा सोचे, खुदावंद मुताल की राह में जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, खुदा के नजदीक उसका मर्तबा क्या होगा, उसकी अज़मत क्या होगी। मैं मुकद्दमा बना रहा हूँ इंशाल्लाह। 2 नुक्ते आपके सामने और फिर आपकी ज़हमत तमाम। ये आपकी समझ में आ गया। अब आइए मैं एक मिसाल देता चलूं आपको। हम जो कहते रहते, जो भी इमाम हुसैन के लिए रोए, ये जो भी इमाम हुसैन की अज़ा बर्पा करे, उसके लिए ये एक सलावत पढ़े मोहम्मद। सुनते रहते हैं इस तरह की रिवायत। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी क़िस्सात हमारे सामने। अब मैं एक मिसाल आपके सामने दूंगा और आपकी ज़हमत तमाम। एक साहब परेशान और वो लोगों से पूछ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी कुर्बानी दे के और खुदा की मर्जी खरीद ली और ऐसी मर्जी खरीद ली कि इमाम हुसैन जिसको चाहे जन्नत में डाल दी और जिसको चाहे दोज़ख में डाल दी। ये तो इससे भी पहले की बात है भाई। जन्नत के सरदार हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुत्तफ़िक़ुन अलैहि मसला है, अहले सुन्नत भी इस चीज़ को कबूल करते हैं। ये कश्मकश में थे, इनके जहन में ये सवाल था। अब ये एक इनके सामने एक मिसाल दी गई। ज़ाहिरन बाज़ लोगों ने फरमाया कि अल्लामा हिल्ली ने इमाम ज़माना से मुलाकात फरमाई थी और उस मुलाकात में ये किस्सा सामने आया, लेकिन मैंने जहाँ तक तहक़ीक़ की मुझे इस तरह का कुछ नज़र नहीं आया। तो खुलासा मिसाल के उन्वान से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मिसाल के उन्वान से फ़कत कहते हैं, एक बादशाह जंगल में गया हुआ था शिकार के लिए, उसके साथ कुछ लोग थे। बादशाह शिकार करते करते रास्ता भटक गया। अब जब रास्ता भटक गया तो उसके साथ साथी थे, वो सारे के सारे गुम हो गए। अब ये परेशान, अब इसे बड़ी तेज और शदीद भूख लगी। अब ये परेशान, क्या खाएं क्या पिए कहाँ जाएं। इसे एक दूर से खेमा नजर आया, ये दौड़ता हुआ खेमे के पास गया। जब खेमे के पास पहुंचा तो क्या देखा, वहां एक बुढ़िया बैठी है। बुढ़िया से मुलाकात की, बुढ़िया से कहा कि मैं बड़ा तेज भूख और प्यास में मुब्तला हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय एक बकरी। यानी
दूसरे अल्फाज में कहूँ, बुढ़िया की जिंदगी का असासा, बुढ़िया की जिंदगी का असासा वो सिर्फ एक बकरी थी। बुढ़िया ने कहा मैं इस बकरी के दूध के जरिए से मैं अपनी जिंदगी बसर करती हूँ, कुछ नहीं सिवाय इस बकरी। जब बुढ़िया ने देखा कि ये बहुत ही ज्यादा भूखा और प्यासा है, बुढ़िया करीम थी, दिल में रहम था, बुढ़िया ने बकरी को ज़बह किया और इसे खिला दिया। बादशाह ने भी देखा, बादशाह ने अपनी अंगूठी उतारी, बुढ़िया के हाथ में दे दी कि जब भी तुम हमारी सल्तनत में आओ तो ये अंगूठी दिखा देना, लोग हम तक तुम्हें पहुंचा देंगे। अब ये बुढ़िया सल्तनत में पहुंची, मैं मुख्तसर करके किस्सा बयान कर रहा हूँ। बुढ़िया जब सल्तनत में पहुंची तो वहाँ ये अंगूठी दिखाई तो लोगों ने बादशाह तक पहुंचा दिया। अब जब बादशाह के पास ये बुढ़िया पहुंची तो बादशाह ने कुछ उलमा और कुछ काजियों को बुलवाया, एक मीटिंग, एक नशिस्त रखी, उस नशिस्त में बैठे, फिर उलमा और उन काजियों की तरफ मुखातब हो के पूरा किस्सा सुनाया कि भाई देखो मेरे साथ जंगल में ऐसा ऐसा हुआ था, अब तुम लोग बताओ इस बुढ़िया को मैं दूं क्या, इसे क्या दूं। अब वहां खड़े हो के कोई कह रहा अम्मा वो फला वाला बाग दे दो, अम्मा वो फला बिघा, वो फला 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 खेती दे दो, वो फला वो वाला महल दे दो, वो वाला घर दे दो, हीरो जवाहरात दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब कहते रहे। लेकिन वहां एक बहुत ही ज्यादा मुनसिफ था, अहले इंसाफ था, इंसाफ पसंद था। खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद बादशाह से कहा बादशाह जरा किस्सा दोबारा सुनाओ। किस्सा सुनाया कि बुढ़िया के पास जो कुछ था उसने मुझे दे दिया। अब इस अहले इंसाफ शख्स ने, इंसाफ पसंद शख्स ने बादशाह का जब ये किस्सा सुन लिया, बादशाह की तरफ मुखातब हुआ कि बादशाह जो मर्जी हो दे दो, लेकिन हक तो ये बनता है जो कुछ बुढ़िया के पास था उसने तुम्हें दे दिया, अब जो कुछ तुम्हारे पास है वो इस बुढ़िया को दे दो। ये मिसाल वाजे हुई ना। अब आते हैं करबला की तरफ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जो कुछ था इमाम हुसैन ने राह खुदा में कुर्बान कर दिया। अब खुदावंद मुतआल ने इमाम हुसैन को अपनी मर्जी अता की है। जो कुछ इमाम हुसैन के पास था सब कुर्बान कर दिया, शिशमाहे तक को ना छोड़ा। दीन खुदा की हिफाजत में शिशमाहे को भी कुर्बान कर दिया। अब खुदावंद मुतआल ने अपनी मर्जी अता की है किसे? इमाम हुसैन को। ये इमाम हुसैन की बरकत है। इमाम हुसैन का किस्सा जुदा है, जुदा है। मैंने पिछले साल मेरे ख्याल से बाबुल इल्म के खमसे में ये जुमला कहा था, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ और जिंदगी भर दोहराता रहूंगा। हम जब कभी कभी कहते रहते हैं क्या ये मातम कर रहे हैं, इतनी तेज तेज मातम कर रहे हैं और क्या रो रहे हैं, गालों पे तमाचे मारने लगते हो, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फला हो जाते, फला हो जाए, क्या ये बेअक्ली की बातें, ये बेहुदा बातें। इमाम हुसैन पे नॉर्मल तरीके से रो, बस खत्म। और फिर मिसाल देते हैं, जरा बताओ अगर किसी के घर में कोई जवान मर जाए तो क्या वो ऐसे मातम करता है, क्या वो ऐसे रोता है, क्या वो अपने जवान पे हाय 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 करके मातम करेगा? फिर से वही जुमला कह रहा हूं, तुमने अपने नजिस जवान और अली अकबर को बराबर समझा है? हमारी विलादतें नजासतों के साथ होती हैं, वो पाको मुतहर है, पाको पाकीज़ा है, वो शहजादे हैं, वो इमाम हुसैन के फर्जंद है। तुम कैसे मुकाबला कर रहे हो? खुदा ने इमाम हुसैन का किस्सा बिल्कुल जुदा रखा है। हत्ता मैं एक बड़ा जुमला कहूं, बर्दाश्त करेंगे आप? थोड़ा सा बेदार हूं, बड़ा जुमला कह रहा हूं। हम और आपसे मुकाबला तो छोड़ो, इमाम हुसैन के किस्से का दूसरे अहले बैत से भी मुकाबला नहीं होता है। मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, इन्नल्लाह तबारक व तआला युआमिल मा क़दिय्यतिल हुसैन मुआमिला इस्तिफ़नाइय्या। खुदा ने इमाम हुसैन के इस किस्से के साथ, इस कदिये के साथ एक जुदा मुआमिला किया, एक जुदा डील की। रोज़े महशर खुदा एक जुदा डील करेगा। ये जुदा डील नहीं तो क्या है? रसूल तुर्क, जुआरी, शराबी, कबाबी आता है रात में इमाम हुसैन पे मजलिस बर्पा करता। रसूल तुर्क का बड़ा नाम है, मशहद में जाए लिखा हुआ रसूल तुर्क। उसके नाम से हरम इमाम रज़ा में एक पूरा हॉल बनाया गया, रसूल तुर्क, जुआरी, शबाबी, कबाबी, मशहूर। एक रात इमाम हुसैन पे गिरिया करता, सुबह इंतकाल। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ख्वाब में आई कि ये जनाजा हमसे मंसूब है, हमसे मंसूब है। ये इस्तिस्नाआत है, ये जुदा मुआमिला, जुदा डील है इमाम हुसैन के किस्से में। और आपको आसान करके बताऊं,
अमीरुल मोमिनीन मुहतरम है, हजरत ज़हरा मुहतरम है, उनके जो मज़ारात है, उनकी जो कब्रें हैं वो भी मुहतरम है। लेकिन क्या आप शिफा की नीयत से अमीरुल मोमिनीन की कब्र की मिट्टी खा सकते हैं? खा सकते हैं? नहीं, हराम है। हजरत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की कब्र की मिट्टी खा सकते? नहीं खा सकते, हराम है। देखिए खुदा ने किस तरह से जुदा डील की है, जुदा मुआमला किया है। खुदा इजाजत देता है, जाओ हुसैन की कब्र की मिट्टी शफा की नीयत से खा सकती हो। ये जुदा मुआमला है। इमाम हुसैन का किस्सा अलग है, इमाम हुसैन का किस्सा जुदा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम थोड़ी थोड़ी सी चीजों में इश्काल करने लगते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, अगर कभी वक्त हुआ तो मैं अगर रोने पे मजलिस पढ़ दूं तो आप हैरान हो जाएंगे, घर पे जाके सोचेंगे मौलाना क्या पढ़ के चले गए। आपको पता है हम दूसरों पे इश्काल करने लगते हैं, वो देखो कितनी जोश में मातम कर रहा है, वो देखो कितनी जोश पे रो रहा है, वो देखो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, गालों पे हाथ मार मार के रो रहा है, कहने लगते हैं ना। आपको पता है आपकी माँ सैयदा कैसे गिरिया करती है? आपने कभी गौर किया इमाम ज़माना कैसे गिरिया करते हैं? आपने कभी गौर किया सैयदुस साजिदीन कैसे गिरिया करते हैं? अच्छा, मैं आपको और आसान करके बताऊं, और आसान करके बताऊं, कितना गिरिया करेंगे, कर ले, जितना गिरिया करना चाहे कर ले। गिरिये की आखिरी हालत पता है क्या है? गिरिये की आखिरी हालत ये है कि इंसान इतना रोए, रोते रोते आंख से आंसू निकलना बंद हो जाए, आंसू खुश्क हो जाए, और फिर क्या हो, फिर खून निकलने लगे। अच्छा, आपके दरमियान कोई है जिसने इमाम हुसैन पे इतना रोया हो, इतना गिरिया किया हो कि अब उसके आंसू निकलते नहीं, खून निकलता है? कोई है? आप छोड़े, इस दुनिया में कोई है? कोई नहीं है सिवाय एक शख्सियत के, सैयदुस साजिदीन। सैयदुस साजिदीन की तरह किसी ने गिरिया किया, हजरत ज़हरा की तरह किसी ने गिरिया किया, इमाम ज़माना की तरह किसी ने गिरिया किया। जाए ज़ियारतों में क्या पढ़ते हैं? लअंदुबन्नका सबाहन व मसाअ। इमाम ज़मान किससे कह रहे हैं? इमाम हुसैन से। फरमाते हैं, ऐ मेरे जद हुसैन, मैं आपके ऊपर रोज और शब गिरिया करता हूँ। बड़ी आसानी से मैं जो मिलाद आप हज़रात के सामने बयान कर रहा हूँ, खूब पुरसा दें, हजरत सैयदा को पुरसा दें कि मैं आपके ऊपर रोज और शब गिरिया करता हूँ। और फिर फरमाते हैं, वला अबकियन्ना अलैका बदल दुमूअ दमा। अबा अब्दुल्लाह हुसैन, जब मेरी आंखों में अश्क खुश्क हो जाते हैं तो मैं अश्कों के बदले खून रोने लगता हूँ। जब अश्क खुश्क हो जाते हैं तो मैं अश्कों के बदले खून रोने लगता हूँ। ये कौन कह रहा है? हमारा और आपके जमाने का इमाम, इमाम ज़मान। वक्त नहीं है मैं सारे आपको किस्सात और सारी रिवायतें और अहले बैत का गिरिया किस तरह से इमाम हुसैन पे उन्होंने गिरिया किया बयान करूं। बस एक तसव्वुर दिलाऊंगा, छोड़े, सिर्फ तसव्वुर करें। माशाअल्लाह से सारे यहाँ पे ज्यादातर ऐसे हैं कि जिनके जवान जवान बेटे हैं। आपके भी जवान बेटे होंगे, आपके भी जवान बेटे, आपके भी जवान बेटे होंगे। कोई कंजूसी ना कीजिएगा रोने में, दिल खोल के रोइएगा, किसी के चेहरे की तरफ ना देखे, कुछ ना शर्माए, बिल्कुल ना शर्माए, इमाम हुसैन पे दिल खोल के गिरिया करे। एक तसव्वुर आप हजरात के सामने, फर्ज करें आपका जवान बेटा एक दिन आपके पास आए और आने के बाद आपसे कहे, बाबा आपकी आंखों में आंखें डाल के कहे, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दे।
आपका जवान बेटा आपसे कहे बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दें, मुझे नहीं पता वालिदैन अपने जवानों से किस तरह प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग अपने बच्चों से किस तरह प्यार करते हैं, लेकिन इतना पता है इमाम हुसैन अकबर से बहुत प्यार करते थे। और जब जनाब अली अकबर इमाम हुसैन के पास है और आने के बाद मैं नहीं समझ पा रहा, मैं सोच रहा हूँ अली अकबर ने किस तरह से कहा होगा और इमाम हुसैन ने किस तरह सुना होगा। जब अली अकबर आए और आने के बाद फरमाया पापा मुझे मरने की इजाजत दे दे। बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दे। रिवायतों के जुमले जब इमाम हुसैन ने ये सुना अकबर की तरफ मुखातब हुए कि अकबर पहले जाओ अपनी माँ लैला से तो इजाजत मांगो। जनाब अली अकबर माँ के पास पहुंचे। अच्छा बाप से बड़ी मंजिल है माँ की। माँ बेनिस्बत वालिद अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती है, ज्यादा मोहब्बत करती है। दुनिया का रवाज ये है कि आज के जमाने में खुदा न करे किसी का जवान बच्चा अगर वो रोज 10 बजे अपने घर पे आता हो लेकिन एक दिन वो अपने घर पे ना हो, घर पे 10 बजे ना पहुंचे तो माँ परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। कभी उसके पास फोन करती है, कभी इसके पास फोन करती है, कभी घरों में जाती है, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा, मेरा बच्चा नहीं आया, पता नहीं मेरे बच्चे ने कोई फोन भी नहीं किया, मैं परेशान हूँ, मेरा बच्चा रोज आ जाता है लेकिन आज मेरा बच्चा नहीं आया। अब जरा सोचे जब अली अकबर माँ के पास गए और फरमाया माँ माँ मुझे मरने की इजाजत दे दे। रिवायतों के जुमले हैं, शेख अब्बास कुम्मी फरमाते हैं जनाब लैला ने जैसे ही ये जुमलात सुने, अकबर की जबानी सुने, जनाब लैला का बदन कांप उठा। जनाब लैला जमीन पे बैठी, फिर बुलंद हुई, अकबर का बोसा लिया, गालों को चूमा और फरमाया बेटा अकबर क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था। न जाने सैयदा किसके पास बैठी है, न जाने इमाम ज़मान किसके पास बैठी है। सैयदा हमारी मजलिसों में आती है और अपने रोमाल को लाती है, उस रोमाल में तमाम आज़ादारान सैयदुल शुहदा के अश्कों को लेती है और ले जाने के बाद इमाम हुसैन को बेअनवान हदिया पेश करती है। अपनी आंखों से आंसू निकाले ताकि हमारे आंसुओं को रोमाल सैयदा में जगह मिल सके, हम सैयदा को पुरसा देंगे। रिवायतों के जुमले हैं जब जनाब अली अकबर जनाब लैला के पास पहुंचे और फरमाया माँ मुझे मरने की इजाजत दे। जनाब लैला ने फरमाया पहले ज़ैनब के पास तो जाओ, ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, जाओ। अब जो यहाँ पे रावी कहता है मैंने देखा हुसैन के पास गए ये कैफियत नहीं देखी, लैला के पास गए ये कैफियत नहीं देखी, लेकिन जब जनाब अली अकबर जनाब ज़ैनब के खेमे में दाखिल हुए मैंने देखा सैदानियों में कोहराम है, चारों तरफ से अकबर का बोसा लिया जा रहा है, अकबर को घेरा जा रहा है, कोई अकबर के सर को चूम रहा है, कोई अकबर के हाथों को चूम रहा है। खुदा इन आवाज़ों पर रहमतें नाजिल फरमाए, खुदा आप पर रहमतें नाजिल फरमाए। अच्छा इमाम हुसैन ने जनाब अली अकबर को इजाजत दे दी। अब इमाम हुसैन अपने बेटे अली अकबर को रुखसत कर रहे हैं। रिवायतों के जुमले हैं बड़ा सख्त होता है जब जवान बेटा बाप के पास आए और आने के बाद मरने की इजाजत दे और बाप इजाजत दे दे फिर जब रुखसत करने लगे यकीनन बड़ा सख्त होता है। आज जब हमारे बेटे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं तो वालिदैन पता नहीं कहाँ तक हमारे पीछे पीछे आते हैं, वालिदैन हमें छोड़ते हैं, सदका निकालते हैं, सलामती की दुआएं करते हैं, कुरान के नीचे से निकालते, लेकिन हाय करबला अकबर को रुखसत किया, अकबर आगे आगे इमाम हुसैन पीछे पीछे। जनाब अली अकबर पलटते हैं बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके ना। बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके, बाबा आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? जब नहीं इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा अकबर काश तुम्हारा अकबर जैसा बेटा होता।
अकबर जैसा बेटा होता। खत्म किए मसाइल गिरिया चाहता हूँ, 2 जुमले पे हफ्ते गिरिया। अली अकबर मैदान कारज़ात में पहुंचे, खूब जंग की। जंग करते करते क्या देखते हैं, जनाब अली अकबर दोबारा पलट के इमाम हुसैन के पास आ रहे हैं। आपको पता है किस लिए आए इमाम हुसैन के पास? इमाम हुसैन के पास आया और आने के बाद एक जुमला कहा, बाबा मैं जंग तो कर रहा हूँ, खूब जंग कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे लोगों को वासिले जहन्नम भी कर दिया है, लेकिन बाबा क्या बताऊं, प्यास की शिद्दत मुझे मारे। बाबा प्यास की शिद्दत मुझे मारे डाल रही है। अब इमाम हुसैन ने जुमला कह के, बेटा तुम्हें प्यास लग रही है, आओ मेरी ज़बान बेटा मेरी ज़बान अपने मुंह में रख लो, शायद कुछ नमी मिल जाए। रिवायतों के जुमले हैं, जनाब अली अकबर के दहने मुबारक में इमाम हुसैन ने ज़बान रखी। बस जैसे ही ज़बा का रखना हुआ, जनाब अली अकबर ने अपना मुंह पीछे की तरफ खींचा कि बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़े हुए। सहरा खूब गिरिया करे इमाम हुसैन पे, इमाम हुसैन की मज़लूमियत पे गिरिया। अकबर की शहादत यानी हुसैन की मज़लूमियत। अब मैदान कारज़ात में जनाब अली अकबर पहुंचे, खूब जंग की। रिवायतों के जुमले हैं, जनाब अली अकबर इतनी खूबसूरती से जंग कर रहे थे, अब किसी में सकत नहीं, अब किसी में मजाल नहीं जो अकबर का सामने से मुकाबला करे। रिवायतों के जुमले हैं, कुछ लाइन छुप के जनाब अली अकबर के सीने का निशाना लगाते हैं, अकबर के सीने पे पर्ची की अनी मारते हैं। अकबर घोड़े पे ना संभल सके, जमीन पे तशरीफ लाए, आवाज दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। इमाम हुसैन अकबर के जनाजे पे तशरीफ लाए, अकबर के गालों को सहरा रहे हैं, अपनी गोद में अकबर का सर रखा और खूब प्यार कर रहे हैं, खूब मोहब्बत कर रहे हैं। रुखसारों पे जो थोड़ी सी मिट्टी है ना, उस मिट्टी को हटा रहे हैं। क्या देखते हैं, मेरी तरफ देखें, जनाब अली अकबर का हाथ सीने पे है। इमाम हुसैन फरमाते, बेटा अकबर तुम्हारा हाथ सीने पे क्यों है? अजब नहीं जनाब अली अकबर फरमाए, बाबा सीने में पर्ची का फल है, बाबा मैं सांस नहीं ले पा रहा। रिवायतों के जुमले हैं, इमाम हुसैन ने एक हाथ जमीन करबला पे रखा, एक हाथ जनाब अली अकबर के सीने पे रखा, एक हाथ से पर्ची की अनी पकड़ी और नजफ की तरफ रुख किया। फरमाया, बाबा खैबर उखाड़ना सब जवा देने के गले। हमारे आंसुओं को रुमाले से परवरदिगारा तुझे वास्ता है, हमारी आंखों से निकले हुए आंसुओं का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम ज़माना के मुखलिसीन में शुमार फरमा। परवरदिगारा हम सबको अज़ाए सैयद शुहदा बर्पा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा
परवरदिगारा हमारी आज़ादारियों में खुलूस अता फरमा, परवरदिगारा हम सब के अंदर खुलूस अता फरमा, परवरदिगारा हम सब की तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। यकीनन जब हम रोती हुई आंखों से किसी शय के लिए दुआ करेंगे तो वो दुआ मुस्तजाब होगी। और रिवायतों में है कि जब भी तुम इमाम हुसैन पे गिरिया करो तो इमाम हुसैन के गिरिया करने के बाद जो भी दुआ खुदा से मांगोगी वो तुम्हारी दुआ पूरी होगी। पता है हमारी सबसे बड़ी फ़िलहाल मुश्किल क्या है? हमारी मुश्किल ये वायरस नहीं है, हमारी मुश्किल ये रोज़मर्रा के हालात नहीं है। अगर हम इस वायरस के लिए मुसलसल दुआ करेंगे, इस वायरस के ख़त्म होने के बाद कोई नई परेशानी हमारा इंतज़ार कर रही है, कोई ना कोई परेशानी हम पे मुसलसल आ रही है। 2019 में कितने प्रोटेस्ट हुए, कहाँ कहाँ कितने लोग मारे गए, इराक़ के हालात, ईरान के हालात, फिर उसके बाद ये कोरोना वायरस। ये परेशानियाँ तो हम पर आती रहेंगी। एक ही वसीला और एक ही रास्ता है इन परेशानियों के हल का। आपको पता है वो रास्ता कौन सा है? इमाम ज़माना का ज़हूर। जब भी दुआ करें, जब भी दुआ करें, इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए दुआ करें। रवायतों में जब रोती हुई आँखों से किसी शय के लिए दुआ किया तो दुआ कबूल होगी। आँखों में अश्क लेके और दोनों हाथों को बुलंद करके इमाम ज़माना की सलामती और फ़र्ज के लिए दुआ करें। मिल के